शिवजी ने रावण को कैलाश पर्वत पर आने से क्यों रोका? रावण का प्रतिदिन भगवान शंकर के दर्शनार्थ हेतु कैलाश पर्वत पर आना होता था, परंतु पार्वती जी को उसका आना पसंद नहीं था। अतः उन्होंने भगवान शंकर को रावण का कैलाश पर न आने का अनुरोध किया और कहा, यदि इसने आना बंद नहीं किया तो मैं इसे श्राप देकर के अग्नि में भस्म कर दूंगी, क्योंकि जब भी ये आता है मैं असहज हो जाती हूँ। शिव जी जानते थे कि मैंने रावण को वरदान दे रखा है, इसलिए ही पार्वती उसको कुछ नहीं कह रही हैं। शिव जी बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी पूछते हैं, कहो दशानन, कैसे आना हुआ? रावण बोला, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो दशानन, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ आना अब बंद कर दो। पर रावण बोला, महादेव, आपने ही तो मुझे अपने दर्शन किसी भी समय करने का वरदान दे रखा है, ऐसा करने से तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। शिव जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, परंतु तुम्हारे क्रियाकलापों से परेशान होकर अगर पार्वती ने श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम यहाँ पर ना आया करो, इसके लिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं वहाँ आ जाऊँगा। ऐसा सुनकर के रावण उस स्थान से चला जाता है। कुछ समय के बाद हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया और रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। रावण सोचने लगा कि आखिर यह हनुमान है कौन जिसके अंदर इतनी शक्ति है। दुखी होकर के वह भगवान शिव का आह्वान करता है। शंकर जी प्रसन्न हो प्रकट होते हैं और कहते हैं, कहो दशानन, कैसे याद किया? रावण कहता है, अंतर्यामी महादेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अकेले बंदर ने मेरी पूरी लंका जला दी और मेरा घमंड भी तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर हनुमान नाम का यह बंदर कौन है जिसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली है? महादेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह हनुमान मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु जी ने जब माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया तब मैं भी उनकी लीलाओं को देखना चाहता था। जब पार्वती जी को ये मालूम पड़ा कि मैं पृथ्वी पर जाकर लीला देखना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मेरे साथ में आने की हट की, लेकिन यह समझ में नहीं आ पा रहा था कि पार्वती जी को लीला के इस रूप में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने कहा, हे भोले शंकर, आप बंदर बन जाइए और पार्वती जी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेंगी। इस प्रकार मैंने हनुमान का रूप ले भगवान राम की सेवा का व्रत लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में मेरा साथ दिया और उसी सेवा के फल के रूप में तुम्हारी लंका जलाई। रावण सुनो, तुम्हारे उद्धार का अब समय आ गया है। श्री राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम युद्ध में सबसे बाद में आना, जिससे कि तुम्हारा समस्त परिवार राम के हाथों मोक्ष प्राप्त कर ले। रावण सारी लीला समझ गया और उसी के अनुसार उसने युद्ध की तैयारी की। अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके उसने राम से युद्ध करने के लिए भेजा और सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में स्वयं जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उनको संसार में कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, पर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं।